हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल्स के आगे की चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को पुट करके, मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दिया हो उसमें x की y की जिसकी भी वैल्यू आपको बोला जाए पुट करके कैसे हम उसके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन हो, कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे यहां पर एक मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूं, कुछ ऐसा दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, पॉलिनोमियल का जो हम सिंबल लेते हैं वो px से डिनोट करते हैं। यहां पर x वेरिएबल शो करता है, अगर अंदर y वेरिएबल से कोई पॉलिनोमियल बनेगा तो हम यहां y लिखेंगे। आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको बोला जाए फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू, कुछ भी वैल्यू ले लेते, 1 ले लेते फॉर एग्जाम्पल। इसमें आपको x की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमें x की वैल्यू दी है हम उसी को इसमें पुट कर देंगे। तो जहां पर भी x दिया हुआ है हमें बोला है उसकी जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो जहां पर भी x दिया है हम उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। देखो, x स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, x की जगह 1 प्लस 1। बस जहां x y z जो भी दिया हो उसकी जगह जो भी वैल्यू बोली हो बस आपको उसकी जगह वो वैल्यू को पुट करना है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 2 1 जा 2 होगा, 1 का 1 ही होगा। इसको प्लस करोगे तो 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4। ऐसे करके आपको आंसर निकालना होगा। एक और क्वेश्चन अगर मैं लूं इसका, जैसे मान लो मुझे py दिया हो 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और मुझे बोला जाए फाइंड वैल्यू ऑफ py एट y इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल हमने 0 ले लिया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, जहां जहां आपको 0 दिया हुआ है, मतलब जहां जहां py दिया हुआ है, इक्वेशन हमें ये दी है py इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। तो जहां जहां y दिया है y की जगह मुझे क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो जहां जहां y दिया हम 0 पुट करते चलेंगे। y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 2, y की जगह 0 माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 0 जा 0 होगा, माइनस 1, 3 0 जा 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो ऐसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो उसमें आपको x की कुछ भी वैल्यू, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी कुछ भी वैल्यू बोला जाए, आप उस वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तो सिंपल सा था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी वैल्यू दी हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीके का हम देखते हैं, पहले उससे पहले जीरोस को समझ लेते हैं कि जीरोस क्या होता है। देखो, जीरोस की बात करते हैं, इसका पॉलिनोमियल में आपको बहुत जगह दिखेगा, ये टर्म दिखेगा जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच it satisfy the equation. It satisfy the equation. ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। मतलब वैल्यू, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, या हम बोल दे और वैल्यू जिस पर, वैल्यू एट विच px इक्वल टू 0, या फिर वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसका 0 बोलते हैं। x y z जो भी पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल गिवन होगा उसकी जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे जिस वैल्यू पर पुट करने पर मुझे उसका आंसर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक पॉलिनोमियल मुझे दिया है x प्लस 3, मुझे एक पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर x की क्या वैल्यू रखें, हम x की क्या वैल्यू रखें जो सॉल्व करके इसका आंसर 0 आ जाए। x की क्या वैल्यू रखे कि इसको सॉल्व करके इसका आंसर 0 आ जाए। तो देखो, यहां पर तो साफ दिख रहा है कि x की जगह अगर मैं -3 रखूं तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब
जो x की वैल्यू -3 है वो इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया उसका वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जीरो का कंसेप्ट समझ गए। जीरो का मतलब वैल्यू, मतलब जो भी वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू जिसको पुट करने पर उसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उस वैल्यू को हम उसका जीरो बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, जो भी वैल्यू पे उसका आंसर जीरो आ जाए उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो ये तो जीरो का कंसेप्ट हो गया। क्वेश्चन इस पर किस तरीके के आते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। द क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, चेक वेदर द गिवन वैल्यू इज जीरो और नॉट। पहले हमें बोला जाएगा कि जो भी वैल्यू आपको दी हुई है उसको चेक करो कि वो उसका जीरो है या नहीं है, वो उसका जीरो है या नहीं है। तो बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक ऐसे दे दिया px इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, पहले मैं ले लेता हूं 2x प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने px इक्वल टू 2x प्लस 2, px इक्वल टू 2x प्लस 2 एट x इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है 2x प्लस 2 और x की वैल्यू दी है -1। आपको बोला है इस x की वैल्यू को चेक करो कि ये इसका जीरो है या नहीं है। चेक करना है मतलब इसको पुट करके देखना है। तो जैसे ही मैं x की जगह -1 पुट करूंगा, जैसे ही मैं x की जगह -1 पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो 2 1 जा 2, माइनस का माइनस, -2 प्लस 2 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो -1 है वो पॉलिनोमियल का जीरो है, इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझे, ऐसे आपको दिया जाएगा कि px की वैल्यू, px एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और x की वैल्यू दी जाएगी, x की वैल्यू को पुट करके चेक करो कि उसका वो जीरो है या नहीं है। तो अगर जीरो होगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं होगा तो आंसर जीरो नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, चेक वेदर, सेम ही ले, स्टेटमेंट सेम रहेगी। इस बार हम ले लेते हैं py ले लेते हैं। चलो, py इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3 एट y इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको इसमें पुट करके चेक करते हैं। y की जगह 1 रखेंगे तो देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 माइनस 3 क्या होता है, -1 होता है। 2 1 जा 2 और -3 करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आया, -1 आया। अब 0 आया था तो वो 0 था, अगर यहां आंसर 0 नहीं आया मतलब ये जो y की वैल्यू मुझे दी है y इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये क्या होगा, इसका जीरो नहीं होगा, इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है और कोई सा भी पॉलिनोमियल गिवन हो सकता है और आपको बोला जा सकता है कि भाई उसको चेक करो वो उसका जीरो है या नहीं है। तो हमें बस करना क्या है, इसकी वैल्यू को जहां भी वो वेरिएबल दिया है उसके जगह पुट करके सॉल्व करना है। अगर आंसर जीरो आ गया तो वो हमारी वैल्यू जीरो होगी, अगर आंसर जीरो नहीं आया तो हमारी वो वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्लियर है सभी को। एक ऐसा ही मतलब जीरो के बेस पर ही एक और क्वेश्चन हमें मिलता है, एक और क्वेश्चन हमें मिलेगा। देखो जीरो के बेस पर, ये तो हमें जीरो चेक करने के लिए बोला था। कई बार आपको जीरो जो है वो फाइंड करने के लिए बोला जाता है, फाइंड द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हमें फाइंड करने बोला जाएगा कि x की वैल्यू निकालो जिस पे वो जीरो होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया px इक्वल टू x प्लस 5, px इक्वल टू x प्लस 5। तो यहां पर बोला जाएगा बताओ x की वैल्यू हम यहां क्या रखें कि इसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। बताओ यहां पर x की वैल्यू क्या रखें कि इसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ऐसे में इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है, कुछ भी वैल्यू गिवन हो, हमें कुछ नहीं करना, इसकी जो वैल्यू है उसको इक्वल टू में जीरो ले लेना है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू दी हो, यहां पर जैसे x प्लस 5 दिया हुआ था, अगर मुझे x प्लस 5 नहीं दिया होता, कुछ और भी दिया होता तो उसको मैं इक्वल टू क्या रख लेता, जीरो रख लेता। इक्वल टू जीरो रखने के बाद अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x को अकेला छोड़ना है। x को अकेला छोड़ने के लिए 5 को उधर भेजना पड़ेगा, 5 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यही हमारी वैल्यू होगी।
ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू जब मैं इसमें -5 पुट करूंगा तो मेरा आंसर देखो क्या आ जाएगा, यहां वेरिफिकेशन देख लो, वेरीफाई भी करवा देते हैं आपसे। वेरीफाई करोगे तो देखो x की जगह अब क्या रख रहे हैं हम, -5, -5 + 5 क्या होता है 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो -5 होगी वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारा सा, देखो नेक्स्ट में मान लो कि ऐसे मुझे दिया हुआ है कि py = 2y + 2y - 3, ये कोई वैल्यू दी हुई है। इसमें भी हमें बोला जाएगा फाइंड द जीरो। जीरो फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला, जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको क्या ले लो, 0 ले लो। जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको 0 ले लो। जैसे ही आप इसको 0 लोगे, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू 3/2 इसमें पुट करने पर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वेरीफाई देख लेते हैं, 2y, y की जगह क्या लिख लेंगे, 3/2 -3। देखो 2 से 2 कट जाएगा, अब बच गया 3 - 3, और 3 - 3 क्या होगा, 0। तो कभी भी आपको फाइंड द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आए और लीनियर पर पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 वाला होना चाहिए। डिग्री 2 और डिग्री 3 केस में आप ऐसे नहीं कर सकते, उसमें अलग मेथड अप्लाई होता है। तो डिग्री 1 जिसकी पावर 1 हो, अगर वैसा कोई वेरिएबल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दी होगी उसको =0 ले लोगे, और =0 रख के मतलब जो भी वेरिएबल दिया उसको अकेला छोड़ दोगे। जैसे यहाँ x था तो x इस तरफ अकेला रहना चाहिए, 5 उधर जाके माइनस हो गया। यहाँ y था तो y इस तरफ अकेला रहना चाहिए, बाकी वैल्यूज को उधर भेजते गए तो जो y या x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज की क्लास में जितना भी आपने सीखा है उसको आप जरूर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए देखो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना भी अभी आपने सुना है, पढ़ा है, वो सब बेकार हो जाएगा। मैथ जो है वो आपकी प्रैक्टिस मांगती है, तो मेक श्योर कि आप जब भी क्लास देखो उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे की चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए देखो, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ्स की बुक आप जब देखोगे तो उसमें आपको एक्सरसाइज 2.2 मिलेगा। देखो एक्सरसाइज 2.2 पूरी जो है, जितना आपको बताया है आज, उस पूरी पर बेस्ड है। आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको डाउट जितना आएगा आप डाउट को कमेंट में पूछो, उसको करो, करने से ही क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो मैं होप करता हूं कि आप सभी प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।